नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने कैमूर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ विधानसभा से सुशील सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कल घोषित सभी 5 प्रत्याशियों से आम सहमति बनने के बाद ही सुशील सिंह कुशवाहा का नाम तय किया गया है। मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ काम करते आए हैं। सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है कई दिनों से। हाँ, नहीं, रामगढ़ की स्थिति में जहां तक जनता का सवाल है, जनता हमारे साथ है। जहां हमने 3-4 दिन देखा, जनता को जनसुराज की सारी बातों में विश्वास है और उन्हें भरोसा है कि हम अपनी बातों पर खरी उतरेंगे। दूसरा, जैसा कि हमने और प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा है कि हमारी प्रक्रिया बहुत जनतांत्रिक रही है, उसी के हिसाब से हमने 5 उम्मीदवार, 5 प्रत्याशी जनता के सामने रखे, सबसे बातचीत की, सबके बारे में उनको बताया और जो कुछ बाहर सामने निकल कर आया है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी जीत में और अपने आने वाले विजय यात्रा में कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां भारत में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है, उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत पर देखने का नज़रिया बदला है। पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है, क्योंकि भारत के इतिहास की धरती है, भारत में हुए धर्म के उद्भव की धरती है बिहार और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे में बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बातें कही। जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अप्रतिम प्रगति हुई है, उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला है और पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से एक नए आकर्षण के साथ में भारत को तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है। बिहार क्योंकि भारत के इतिहास की धरती है, भारत में हुए धर्म के उद्भव की धरती है, बिहार जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। और जिस तरह से बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास, देश की सरकार के साथ मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है। निश्चित ही बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं।
बिहार की पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक विकसित करने और विकसित संभावनाओं के आधार पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से ये जो दूसरा बिहार टूरिज़्म फेयर आयोजित हो रहा है उसके निमित्त मुझे आने का अवसर मिला है और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से निश्चित रूप से बिहार के पर्यटन को और अधिक नई ऊंचाई दी जा सकती है। दो राज्यों में चुनाव है, झारखंड और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा में विजयी हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ दोनों राज्यों में विजयी होने वाली है। झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर के खलबल देखने को मिली, उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि रांची में कोई तेजस्वी यादव को भाव नहीं दे रहा। यादव जो रांची गए हैं और उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, भाव उनको मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि महागठबंधन में भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई। महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं कि अब तेजस्वी जी को बिहार की जनता इनकार कर चुकी है और झारखंड की जनता भी इनकार कर चुकी है, तो क्यों उनको भाव देगा। गठबंधन में अब उनका अस्तित्व भी बहुत नहीं बचा। परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़ा होता है। सीताराम मांझी ने अपनी बहू को टिकट दिया है। नीतीश जी के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी पूछ होती थी क्या? नहीं, देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर, भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं और लालू जी के ज़माने में भी यही काम हुआ करता था। तो बिहार के लोग विकास चाहिए, बिहार के लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बिहार को निराश जो आरजेडी और तेजस्वी जी और नीतीश जी के राज्य में भी जब यहाँ थे उस समय भी हमेशा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी करते थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी उनसे अलग भी हुए थे और धोखा आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों ने दिया है। बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। झारखंड में भाजपा के नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है, आपको भी जिम्मेदारी मिली है। देखिए आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चाहे जिस भी पद पर हो, संगठन में हो या सरकार में हो, वह अपने कार्यकर्ता के स्वभाव को छोड़ता नहीं और कार्यकर्ता के रूप में भी उसको पार्टी का काम और समाज की सेवा करनी पड़ती है सरकार में रहते हुए भी। और आप माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने को भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही समझते हैं और झारखंड में मुझको जो जिम्मेदारी मिली है एक कार्यकर्ता के रूप में, जो मैं उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। लालू जी कह रहे हैं बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार नाम की चीज़ अभी है, अभी यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जहाँ विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बह रहे हैं। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कोई सरकार नहीं है, लेकिन उस समय तो जंगल राज की सरकार थी। और मैं तो बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 2020 के 2 दिन के वह भ्रम तेजस्वी जी को हो गया था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पूरे बिहार में तांडव किया था, कोहराम मचाया था, उसको आज बिहार की जनता जानती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रामगढ़ जिला के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत डटमा मोड़ में एक अनियंत्रित डंपर ने कई दुकानों में अनियंत्रित होकर घुस गए, जिससे एक लाइन के 3 दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में आधा दर्जन लोग जो है वो घायल हुए हैं। वहीं एक राशन दुकान के मालिक विनय कुमार दुकान के अंदर ही फंस गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस घटना में चालक भी जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि चालक नशे में धुत था। गनीमत थी कि उस वक्त दुकान के बाहर कोई नहीं था, अन्यथा एक बड़ी घटना घट सकती थी। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे। हम लोग 3 दुकान है हम लोग का, इधर 3-4 दुकान, हम लोग सब अपना दुकान में बैठे हुए थे। गाड़ी को देखे डंपर से तेजी से हम लोग की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, नया मोड़ की तरफ से। तो हम लोग जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ के भागे, तब तक गाड़ी घुस गया था दुकान में। अब पूरा फिर से वो पीछे किया, बैक किया गाड़ी,
और फिर से बगल में जो राशन दुकान है वहाँ पे पूरा घुस गया और पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। अंदर में हम लोग 3-4 आदमी थे। हम लोग पूरा बाल बचे, बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग तो अगर यहाँ पे रहते तो हम लोग आज बचना मुश्किल था। ड्राइवर को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसको भी जख्मी हुआ है वो भी। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक सवार साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक सीएसपी संचालक समेत कुल 7 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4.5 लाख नगद, 3 लाख के जेवरात, एक बाइक, सीएसपी के कागजात, मशीन समेत अन्य सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस दौरान डीएसपी राजगिर ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान बाइक सवार राहुल बाइक लेकर भागने लगा, जहां पीछा कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर सर्वोदय नगर पांची में भी छापेमारी की गई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और टोटल 8,94,427 रुपये रिकवर किए गए हैं। गहना ज्वेलरी जो है ये जो है टोटल 2,95,410 रुपये का है और बाकी ये सारे सामान जब्त किए गए हैं। कहाँ विभिन्न क्षेत्रों से सब बना? हाँ, पावापुरी में 2 लड़के पकड़े गए, उनकी निशानदेही पर खंडक पर, फिर उसके बाद सर्वोदय नगर में और उसके बाद पाची सिखुपुर सराय थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ से बरामद किए गए। बैंक की क्या भूमिका है सर सीएसपी बैंक की इसमें? बैंक जो है अपना जो है पहले जिसको भी सीएसपी चलाने के लिए देते हैं तो उसका बढ़िया से सत्यापन करें। नहीं, सत्यापन नहीं करने की वजह है और रेगुलर इंटरवल पे करते रहें कि वो आदमी कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उनके नहीं करने की वजह से ऐसे लोग गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। बैंकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पीरियडिकली चेक करते रहें। हाँ, बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे। नीट यूजी एग्जामिनेशन में पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। पन्ना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मंगलवार को संजीव मुखिया के घर में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि यह सर्च अभियान नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के बलबा गांव निवासी संजीव मुखिया के घर में जो है मंगलवार को 25 सदस्यीय आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संजीव मुखिया को पेपर लीक कांड का बिहार में किंग पिन बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में जेल जा चुका है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मोतिहारी की। दरअसल मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के आने के साथ ही लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मोतिहारी एसपी को गुप्त सूचना मिली कि गैस टैंकर लूटकांड में सालों से फरार चल रहे अपराधी फोकन मुखिया केसरिया थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के तुरंत बाद एसपी ने सदर 2 डीएसपी जितेश पांडे के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी करने गए अपराधी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और इस दौरान छापेमारी कर वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त फोकन मुखिया को केसरिया थाना के बनपरुआ गांव से गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे आगे, भागलपुर जिला के मिरहट्टी एक ऐसा पंचायत है जहां सालों भर जल जमाव की समस्या से पंचायत के वासी जूझ रहे हैं। बता दें कि मिरहट्टी पंचायत के ही जिला परिषद भी है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर शून्य है। कहीं रोड बना है लेकिन पानी की निकासी के लिए नाला ही नहीं है, जिस कारण पंचायत वासी जमे हुए पानी से गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा इसको लेकर के कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। पानी है, हम बोल नहीं सकते हैं,
पैर में पानी लग गया है और क्या बताएंगे, रात में भी ढोरवा सौंफ मारे हैं। और यानी सालों भर आपके घर के पास हाँ, पानी मेरे रहता है? घर में सालों भर पानी रहता है। तो मुखिया क्या बोलता है यहाँ का? मुखिया कहता है हम नहीं जानते हैं। तो कौन जानेगा? अब जीता है, जीत करके गया है तो कौन जानेगा? उस समय खोपड़ी में रहता था, अभी जो जीता है तो 2 महला 3 महला बना लिया आपने और कुछ नहीं किया है, न नाली बनाया, न रोड बनाया, न और कुछ बनाया। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। बैठ के दिन काटलिए, कोई देखे वाला नहीं गरीब लोग का। हम मासूमोस आदमी चौकी पर बैठ कर रहलिए, लेकिन कोई नहीं हमरा घर दे छे, न आरो कुछ दे छे। ये जे चाची तोरा पीछे में रोड के लिए गिरले छिके ईटा, एकर की कब से जिला गिरले? परिषद गिरा के छोड़ देना छे। आप कहे छे जाना मुखिया, मुखिया कहे छे जाना जिला परिषद। यानी जिला परिषद के ही फंड से ही बन रहा है ना? हाँ हाँ। तो फिर इसमें गिरा करके क्यों छोड़ दिया है? जिला परिषद को नहीं बोलते अंजन हैं? देखे न चले छे, कहे छे पटना में भर्ती छिए, कलकत्ता में भर्ती छिए, आरो की कहे छे। यानी बहानाबाजी कर रहा हाँ, है। बहानाबाजी करे छे। ये पूरे जो पानी जो फैला हुआ है, सालों भर जो पानी जमा रहता है, इसमें तो महामारी भी फैलने का आशंका है। बीमारियों फैले छे की बीमारी नहीं फैले छे। बार राहत वाला क्या नाम हुआ चाची? इंदू देवी। जे बोल रहे हैं, जे बोलिए न दिलिए। क्या परेशानी क्या है आपका? परेशानी है सर, हमरे लोग को बहुत दिक्कत होता है सब चीज का। अच्छा। पानी का, बुनने का, नाली का। अच्छा, नाली उली नहीं बनाया ना है? कुछ नहीं बनाया है। 2 मरद नाली खान को छोड़ दिया मदन मुखिया, तो पानी अथी से मट्टी से बहा कर को भर दिया। मैं एक बच्चों भी डूबता था। अच्छा, और ये मुखिया जो अभी जीता है वो क्या बोलता है? वो नहीं कुछ बोलता है सर। क्या कहता है आप लोगों को? आप लोग को क्या कहता है जब कहने के लिए जाते हैं? हमरो की गोतियां वोट नहीं दिया है तो हम कैसे ला से जाएंगे उसके पास? और डायरेक्ट कहता है कि वोट नहीं दिया हाँ, है। गोतियां नहीं दिया है वोट। क्या नाम हुआ आपका? कारो देवी। बढ़ेंगे आगे। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला ट्रॉफी गौरव यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर जहानाबाद शहर में गांधी मैदान में जिला पदाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा कार्यक्रम का स्वागत किया गया, जिसमें शहर के कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। डीएम अलंकृत पांडे ने बताया कि इस मौके पर महिला सशक्तिकरण के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। आज जो एशियन विमेंस ट्रॉफी राजगीर में आयोजित होनी है, हम सभी को पता है, उसी की ट्रॉफी गौरव यात्रा जो बिहार के सभी जिलों में चल रही है, उसका आज जहानाबाद में कार्यक्रम था। तो टीम का स्वागत किया गया है और ट्रॉफी का अनावरण जहानाबाद जिले में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम को मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जिले की कई बच्चियों को बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ की स्कीम के अंतर्गत ट्रैक सूट्स भी दिए हैं, जिससे कि उनकी भी एक भूमिका बने खेल में हमारी बेटियां जहानाबाद की भी आगे आएँ। और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि और भी प्रचार प्रसार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो। खेल को बढ़ावा देने के लिए जिले में क्या कुछ कदम और उठाए जाए? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि 15 खेल के मैदान जो हैं वो प्रोजेक्ट श्रेष्ठा के अंतर्गत चुने गए हैं, जो स्कूलों से संबद्ध हैं और आसपास की पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल हैं। जिसमें से एक खेल का मैदान जो सिकरिया उच्च विद्यालय का है, वो ऑलरेडी उसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा चुका है, और जो 14 हैं वो भी हमारे जो अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बाकी सभी पंचायतों में खेल के मैदान को चिन्हित कर लिया गया है। गांधी मैदान में जो हमारा पहले से इंडोर बैडमिंटन कोर्ट था, उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी, जिसको खेल विभाग से अब जीर्णोद्धार करने के लिए अप्रूवल लिया गया है और उसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नवंबर में उसमें कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मलाचक में भी जो है जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव भेजा है विभाग को, और जो आपका एथलेटिक्स की जो सिंथेटिक कोर्ट होती है, उसके लिए खेलो इंडिया के तहत प्रस्ताव भेजा गया है, और एक स्विमिंग पूल का भी प्रस्ताव हम लोग खेलो इंडिया के तहत भेजेंगे। और कहाँ ये 4 राज्यों से पहले घूमती हुई हरियाणा, ये उड़ीसा, पंजाब और झारखंड से गुजरते हुए पूरे बिहार में घूम रही है। आज ये चौथा पड़ाव है और जहानाबाद में। इसके बाद हम लोग नवादा जाएंगे। नवादा के बाद पूरे बिहार में 38 जो जिला है वहाँ हम लोग पूरे इस ट्रॉफी को लेकर के जाएंगे और लोगों में उत्साह का संचार करेंगे। हम लोग कहाँ से ट्रॉफी लाए? और मतलब ये पटना से ट्रॉफी चली है, हमारे मुख्यमंत्री
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये अनावरण किया गया ट्रॉफी का। उसके बाद ये ट्रॉफी प्रस्थान की है। उसके बाद प्रत्येक जिला में जा करके ट्रॉफी का हम लोग वहाँ खिलाड़ियों में रख रहे हैं, खिलाड़ियों के बीच रख रहे हैं ताकि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो सके। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। तो मेरे साथ इवनिंग बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।